पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई और आज पटना वुमेन्स कॉलेज में लड़कियां लाइन में खड़ी है। इतिहास कई ऐसी राजनीति पटना विश्वविद्यालय से गुजरी और इसी यूनिवर्सिटी ने 14 चीफ मिनिस्टर बिहार को दिए। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो राज्य से लेकर बाहर में अपना योगदान दे रहे हैं। इतिहास में छात्र की जो राजनीति थी उसने पटना विश्वविद्यालय में एक अलग पहचान दी। कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां आप देखते होंगे कि स्टूडेंट इलेक्शन जो होते हैं उसके बाद वो राजनीति का एक नया इतिहास रचते हैं, लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज में सबसे ज्यादा वोट है और सबकी निगाह इसी कॉलेज पे होती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं। पिछली बार जब 28 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए तो पटना यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं था। उम्मीदवार के नाम पर किसी ने वोट दिया तो किसी ने मजबूरन वोट करके ये कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन इस बार जो है वो पिछले बार जो चुनाव हुआ 58% के आसपास वोटिंग हुई थी और लगता है कि इससे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी होगी। कई ऐसे चुनावी मुद्दे थे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। लेकिन इसके बीच एक नई कहानी लिखने की जो शुरुआत हुई वो आम सभा में, लोकसभा या विधानसभा के साथ साथ जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उस तरह की प्रक्रिया देखने को मिली कि जो कैंडिडेट थे वो खाने की चीजें फ्री करने लगे। हालांकि कहा यह जाता है कि समाज के निर्माण में पढ़े लिखे लोगों का योगदान बहुत ज्यादा होता है और खास तौर से लड़कियां, महिलाएं जो समाज और घर सबको बनाती है। अगर वो खाना खाते नजर आई तो तस्वीरें वायरल हो गई। दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार पटना विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के लालच देने वाले लोग भी पढ़े लिखे हैं और जिन्हें लालच दी जा रही है वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि जो उम्मीदवार थे उन्होंने इस बात से लगातार इनकार किया, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से हॉस्टलों में, कॉलेजों में खाने की चीजें पहुंचाई जा रही थी। कई ऐसी तस्वीरें थी, कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें छात्रों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आज छात्राएं लाइन में खड़ी हैं अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए। देर रात रिजल्ट आने की उम्मीद है। वाइस चांसलर ने कहा है कि जो भी चुन करके आएगा उसके साथ बैठ करके विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं, जो शैक्षणिक सिस्टम है, लड़कियों के साथ जो सुरक्षा का इशू है और कई ऐसी चीजों हैं, इनको लेकर के हम लगातार उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन ये चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा बटोरता नजर आया इसलिए कि खाने की चीजें, बिरयानी से लेकर के कई ऐसी चीजें थी जो बांटी गई और चर्चा इसलिए ज्यादा हुई कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में लालच की एक ऐसी लकीर खींची जा रही थी जो शायद किसी विश्वविद्यालय के चुनाव में नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि जेएनयू में जब डिबेट होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है, बीएचयू में जब कोई लड़का खड़ा होता है चुनाव के मैदान में, तो अपने अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन आज जो छात्राएं खड़ी हैं उसके साथ कई ऐसी परेशानियां, कई ऐसे ऑप्शंस हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि हमने किसी का खाया है तो नमक हरामी नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर लड़कियों ने कहा कि खा लेने का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने अधिकार को गिरवी रख दें। हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं और हमें ये अधिकार है कि हम अपना उम्मीदवार अपने फैसले से चुने। जब लड़कियां जीवन साथी अपने फैसले से चुन सकती है, घर के खिलाफ जा सकती है, समाज के खिलाफ जा सकती है, तो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के उनकी अपनी जो पॉलिसी है, अपनी रणनीति है, जो अपनी बात है, उसी चुनने की प्रक्रिया में आज पटना वुमेन्स कॉलेज के एक बूथ से हमने आपको बताया कि किस तरह से छात्र संघ जो चुनाव है उसमें आपसी रंजिश के साथ साथ कई ऐसी चीजें जो प्रलोभन दी गई, लेकिन जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह यथावत।